जैसे मोदी जी भाषणों में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वही जो हमारे पेंशनर बुजुर्ग हैं जिनकी मांगे सिर्फ 7,500 रुपये है और डीए और मेडिकल सुविधा उनको नहीं मिल पाता, आखिर क्या वजह हो रही है? जर्नलिस्ट महोदय, D7 तक को मैं अभिनंदन करता हूं और आपके चैनल के तमाम दर्शकों का नमस्कार, न्यू वर्ष की शुभकामनाएं। और उन EPS 95 के दर्शक जिनको दशा और दिशा के लिए, जिन पे आवाज़ उठाने के लिए D7 तक लगातार कवरेज किया और काम किया, और D7 तक की वजह से ही मैं अशोक रावत जी से मिला और उनको सहारा सपोर्ट किया। और मैंने कहा कि EPS 95 और EPFO के जितने भी पेंशनधारी हैं उनके हक अधिकार जो जेन्युइन है, जो सही है, उनकी मांग हो, उसके लिए हमने दुनिया भर के सरकार को, श्रम मंत्रालय को लेटर लिखा। बीजेपी के बहुत सारे लीडरों ने हिस्सा लिया, हेमा मालिनी भी साथ दी, अशोक रावत जी लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किए, बॉम्बे के आज़ाद मैदान में भी दिए। ये सब आवाज उठती रही और देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया कि हम इनको जरूर देंगे, इनका जायज मांग है, इसलिए इनका ही पैसा है, हम इनको 7,500 देंगे, डीए देंगे, टीए देंगे। फिर EPFO में एक नियम बना कि सबको 9,000 रुपया देंगे। ये परियोजना रोज लागू करते हैं, रोज घोषणा होती है, रोज वादा होता है, लेकिन मिलता है ठेंगा, मिलता है थाली, मिलता है कि कैंडल जलाओ, मिलता है कि समोसा बेचो, मिलता है कि पढ़ लिया तो क्या कर लिया, हमारी तरह प्रधानमंत्री बन जाओ। तो ऐसे ही हम और आपको गुमराह किया जाता है और कमोबेश राज्य के सभी मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री सबको भटका रहे हैं। तो किसानों को उसका हक MSP नहीं मिल रहा, हमारे MSP के पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिल रहा, उनका बार बार मांग कर रहे हैं। उसमें तो ना जाने कितने पेंशनधारी दुनिया को छोड़ के चले गए, वो मांगते रहे। और यही मांग डॉक्टर दुआ भी कर रहा है। रोज होता है कि आज हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, आज बैंक में चला जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा। लगातार आस और उम्मीद के साथ ये मांग रहे हैं, ए मोदी जी मुमकिन है कर दीजिए, हमें दे दीजिए, ताकि हम अपनी जो है जरूरत की चीजें हम पूरा कर सकें और आपके मुख्यधारा में आपके पार्टी के साथ काम कर सकें। लेकिन सरकार वोट बैंक का और अपना फायदे का देखते हुए कहीं ना कहीं इधर उधर भटका देती है। तो जाओ, आज हमारे किसानों के साथ हो रहा है, यही नौजवानों के साथ हो रहा है, यही हमारे छात्रों के साथ हो रहा है, यही मणिपुर और बंगाल और अन्य राज्यों में हो रहा है। तो कमोबेश जितने भी लोग मांगने वाले हैं, जितने लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, इनको धत्ता बना करके आज हमारा सेवक, आज हमारा सेवादार, आज हमारा चौकीदार गुमराह हो गया है और हमारी बद्दुआएं ले रहा है, हमारा जो है श्राप ले रहा है। तो इसका श्राप, इसकी बद्दुआएं बहुत बुरी होती है, आज नहीं तो कल जरूर लगेगी। इसलिए वो बद्दुआ से बचना चाहते हैं, सरकार बचना चाहती है, तो इनकी मांग को तत्काल पूरा करें। मैं EPS 95 के तमाम पेंशनधारियों के साथ, उनका साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हूं। जहां भी जिस तरह की भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ हैं। लेकिन चूंकि जो हम मानवाधिकार के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, वहां पे हम आपके चैनल से ये भी अपील करते हैं कि अगर ये नहीं देते तो सत्ता में आइए, खुद लीडर बनिए और उसके लिए मानवीय मूल्यों पर अहरा नेशनल पार्टी NP, जिसका दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रही है इनवेलेप, उसके साथ खड़ा होइए और ये तमाम लोगों को दरकिनार करके मानवीय मूल्यों पर अहरा नेशनल पार्टी को जो है एस्टेब्लिश कीजिए, ताकि आपका सारी मांगे तत्काल और पहले और बाद जो भी आगे पीछे का है वो सब दर्द खत्म हो जाए और हम खुशी खुशी हम जो है शान से दिल्ली में रह सके और दिल्ली हमारा विश्व का सबसे सुंदर शहर बन सके। दुआ साहब, अगर आपकी सरकार दिल्ली में बनती है तो क्या जो दिल्ली के पेंशन धारक है उनको मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। जो आज जो है अतीसी यहाँ के मुख्यमंत्री, जो तथाकथित मुख्यमंत्री बने हैं, हालांकि मुख्यमंत्री तो खड़ाऊ है, शैडो मुख्यमंत्री हैं,
तो वो जो है हमें उनका जवाब देना होगा, उनको बाहर करना होगा। तो आप जैसे ही हमारी अहरा नेशनल पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर हमने जो है पेंशनधारियों को सबको जो है राहत देंगे, उनकी मांग को पूरा करेंगे। हम सफाई वाले की राहत देंगे, उनकी मांगों को पूरा करेंगे। और हम तमाम ऐसी समस्याएं जो हमारी दिल्ली की है दिल्ली से जुड़ी है, उन तमाम समस्याओं को एक एक कर करके दिन रात कर करके खत्म करेंगे। यही नीति और यही सोच के साथ अहरा नेशनल पार्टी एनपी इन्वेलप लेकर के और आप तमाम लोगों को लेकर करके कि आप आइए अहरा नेशनल पार्टी के नाम पे दिल्ली में ताल ठोकिए और दिल्ली में एक नया समीकरण, एक नया बदलाव के साथ मानवीय मूल्यों का सरकार बनाइए। दुआ साहब, दिल्ली में बहुत पेंशनधारी हैं, अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे होगा? बिल्कुल, हमने कई बार कहा कि मैं आपका सहयोगी हूं, सपोर्टर हूं। मेरा नाम डॉक्टर एमी दुआ है। मेरा कार्यालय U137 गली नंबर 3 शकरपुर नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 और 4। बड़ा आसान एड्रेस है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लें 9213493068 और 9313125531। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आइए, सलाह मशवरा करेंगे, आपके साथ जो भी सहयोग चाहिए साथ देंगे। धरना प्रदर्शन हो, चाहे आवाज हो, चाहे सरकार को मेमोरेंडम देना हो, उन तमाम चीज़ों के लिए आपके साथ है। हम आप मिल करके ही अपने लोकतंत्र को, अपने संविधान को बचाते हुए और अपनी तमाम जो हक हुकूक है उनको प्राप्त करने के लिए हमें लामबद्ध होकर के आगे बढ़ना होगा और उसमें डॉक्टर दुआ आपके साथ है।